अस्सलाम वालेकुम। टुडे विल डिस्कस व्हाट इज अ कोसेट। यानी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कोसेट क्या होता है। ठीक है, उस पर बेस हम सम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे अंडर एडिशन ग्रुप में भी एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप में भी। ठीक है, और इस पे सम हम रिजल्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कोसेट क्या होता है। कहता है लेट कर लेते हैं कि एच बी आ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। यानी हमने क्या करना है, हमने एक सब ग्रुप लेना है गिवन ग्रुप जी का। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने एक एलिमेंट लेना है। ठीक है, कि उस गिवन ग्रुप में जी में से देन द सेट, जो हमारे पास ये सेट बनेगा कि अगर उस एलिमेंट को हम उस सब ग्रुप के राइट से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये एच यानी एच किससे बिलोंग करेगा, गिवन सब ग्रुप में से। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट को सेट ऑफ एच इन जी। ये एलिमेंट इस सब ग्रुप के लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये लेफ्ट को सेट बनेगा। इसी तरीके से अगर हम जो एलिमेंट ले लें सिमिलरली, यानी अगर हम एक एलिमेंट लें किसी गिवन ग्रुप यानी जी में से, और अगर वो एलिमेंट इस सब ग्रुप के राइट से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, राइट को सेट कहेंगे। यानी अब हमारे पास ये डिफाइन किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, वेयर एच कहाँ से बिलोंग करेगा, गिवन सब ग्रुप एच में से। ठीक है, यानी ये एच कौन से एलिमेंट्स होंगे, गिवन सब ग्रुप एच के होंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड राइट, इज कॉल्ड अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। ठीक है, यानी अगर एलिमेंट लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा तो वो लेफ्ट को सेट होगा। अगर वो एलिमेंट जो कि गिवन ग्रुप जी में से है, अगर वो राइट से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, राइट को सेट होगा। अब हम ये तो हमारे पास डेफिनेशन थी कि जब हमारे पास गिवन ग्रुप जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, यानी बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या, मल्टीप्लिकेशन में। अगर हमारे पास गिवन ग्रुप एडिशन में होगा तो उसके लिए हम और तरीके से डिफाइन करते हैं। यानी अगर हमारे पास गिवन ग्रुप मल्टीप्लिकेशन में होता है तो हम क्या करते हैं, सब ग्रुप को उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास गिवन ग्रुप एडिशन में, ये केस कब होता है, जब हमारे पास जो हमारा गिवन ग्रुप है, ठीक है, जो हमारा गिवन ग्रुप है वो क्या हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन में हो। ठीक है, यानी जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारे पास क्या, मल्टीप्लिकेशन में। अगर हमारे पास गिवन ग्रुप अंडर एडिशन में हो तब क्या होता है। ठीक है, अगर हमारे पास गिवन ग्रुप एडिशन में हो तो हमारे पास ये जो एलिमेंट आता है, ठीक है, वो इस सब ग्रुप में क्या होता है, ऐड होता है। सब ग्रुप में क्या होता है, ऐड होता है। वहां पे मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, वेयर एच बिलोंग टू गिवन सब ग्रुप एच। तो ये हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट को सेट होगा जब हमारे पास गिवन ग्रुप क्या होगा, अंडर एडिशन में होगा। ठीक हो गया। और इसी तरीके से अगर ये एलिमेंट हमारे पास राइट से ऐड होगा तो हम क्या कहेंगे, इसको राइट को सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, राइट को सेट कहेंगे। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई कि हमारे पास अंडर एडिशन में ग्रुप हो तो क्या करते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन में हो तो राइट को सेट और लेफ्ट को सेट किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं ताकि अच्छे से हम समझ सकें इसे। ठीक है, यानी आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल लें। देखिए, हम जानते हैं कि एक ग्रुप ले लें। ठीक है, ये ग्रुप हमारे पास क्या, अंडर मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, रूट ऑफ यूनिटी में डिस्कस करा था कि हमारे पास ये ग्रुप हमारे पास था। ठीक है, हमने इसके सब ग्रुप्स भी तब डिस्कस करे थे। अगर हम इसकी बात करें इसके सब ग्रुप्स की, ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल 1 है। ठीक है, अगर बात करें इसके सब ग्रुप्स की तो हमारे पास एक सब ग्रुप ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, वो हमारे पास क्या, 1 -1। ठीक है, हमने इसके फाइंड करने हैं कोसेट्स। ठीक है, तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये ग्रुप हमारे पास क्या, अंडर मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ये ग्रुप हमारे, अब हमने क्या करना है, बाय डेफिनेशन हमने एक एलिमेंट लेना है। ठीक है, जो कि गिवन ग्रुप में बिलोंग करता हो। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, लेफ्ट को सेट फाइंड कर लेते हैं। अब 1 को हम एच से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहेगा, जो 1 है वो इस ग्रुप की क्या आइडेंटिटी है। ठीक है, तो 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही का वही एच आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -1 जो कि गिवन ग्रुप जी में बिलोंग करता है, -1 के साथ हमने उस सब ग्रुप को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ रहेगा, -1 और 1। और आप जानते हैं कि सेट में हमारे पास
आप जानते हैं कि सेट में हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया, हमारे पास एच आ गया। इस तरीके से नेक्स्ट एक एलिमेंट लें जो कि हमारे पास है आई बिलोंग करता है किससे, गिवन ग्रुप जी में से। अब आई को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, एच से। आई को अगर हम इस सब ग्रुप के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को आई से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहेगा, आई आ रहेगा। आई को अगर हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस आई आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रहेगा, आई एच आ जाएगा। क्या आ रहेगा हमारे पास, आई एच आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से -i को अगर हम g से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, -i को करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहेगा, -i आ रहेगा। और हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहेगा, i आ जाएगा, यानी i हमारे पास यहाँ पे क्या, अयोटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, यानी आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल होगा, आई एच के इक्वल होगा, ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स थे इस ग्रुप जी के, ये 4 एलिमेंट्स थे इस ग्रुप जी के। तो हमारे पास देखें कितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स आए, कितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स आए। एक हमारे पास ये आया, ये दोनों सेम है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों कोसेट्स सेम है। इसी तरीके से ये 2 कोसेट्स हमारे पास क्या सेम है, यानी ये हमारे पास क्या, हमने कलेक्शन फाइंड की है ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ, ठीक है। ये हमारे पास क्या, डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स हैं, ठीक है। यानी अगर हमसे क्वेश्चन किया जाए कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स कितने बनते हैं या किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ कोसेट्स हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन ग्रुप जी, ठीक हो गया, ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सब ग्रुप एच, ठीक है। यानी सिंपल वर्डिंग में ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ, हमारे पास क्या आता है, ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ एच। तो ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास कितना है, 4 है, यानी नंबर ऑफ द एलिमेंट इन दैट ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप एंड, ठीक है। इस तरीके से ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप हमारे पास कितना है, 2 है, यानी सब ग्रुप में कितने एलिमेंट, 2। तो आप देखें कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स हमारे पास कितने आने थे, 2 ही आने थे। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है, हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनेंगे, तो सिर्फ 2 ही बनेंगे। अब इसमें एक रिजल्ट और डिस्कस करते चलते हैं। यहाँ पे इसमें देखें कि हमारे पास ये गिवन ग्रुप क्या है हमारे पास, ठीक है, गिवन ग्रुप हमारे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप है, ठीक है, गिवन ग्रुप हमारे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप है। आप इसमें देखिए, अगर आप 1 को राइट से मल्टीप्लाई करें तो तब भी हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास वही ग्रुप यानी 1 -1 ही आएगा, यानी एच ही आएगा, ठीक है। क्योंकि 1 को आइडेंटिटी को राइट से मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें तो ग्रुप इटसेल्फ ही, सब ग्रुप इटसेल्फ ही आ जाता है हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से -1 को अगर हम सब ग्रुप्स के राइट से मल्टीप्लाई करें तो जो राइट कोसेट आएगा वो फिर हमारे पास क्या होगा, एच ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम राइट से, ठीक है, आई को मल्टीप्लाई करें तो तब हमारे पास क्या आएगा, आई और -i आएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, एच आई के इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एच को -i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी हमारे पास क्या आएगा, आई, क्योंकि हम सेट में एलिमेंट्स को रीअरेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आएगा, -i। तो आप यहाँ पे देखें, आपने एक बात यहाँ पे और याद रखनी, जितने राइट को सेट्स होते हैं उतने ही लेफ्ट को सेट्स होते हैं। अब तीसरा रिजल्ट हमारे पास ये होते हैं कि अगर हमारे पास गिवन ग्रुप जो है, अगर हमारे पास गिवन ग्रुप अबिलियन ग्रुप हो तो नंबर ऑफ राइट को सेट किसके इक्वल होते हैं, लेफ्ट को सेट के इक्वल तो होते ही हैं, लेकिन राइट को सेट क्या होता है, लेफ्ट को सेट के इक्वल होता है। कब होता है, जब हमारे पास गिवन ग्रुप क्या हो, अबिलियन ग्रुप हो। ये कंडीशन कब होल्ड करती है, जब हमारे पास गिवन ग्रुप क्या हो, अबिलियन ग्रुप हो। तो हमारे पास जो लेफ्ट को सेट का आंसर आता है वही राइट को सेट का आंसर आता है, जब हमारे पास क्या हो, गिवन ग्रुप अबिलियन हो। लेकिन जब गिवन ग्रुप अबिलियन नहीं होता तो लेफ्ट को सेट राइट को सेट के इक्वल नहीं आता, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स थे। और आपने एक बात याद ये भी रखनी है कि फोर्थ में हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि हमारे पास जो
सब ग्रुप इटसेल्फ होता है वो भी हमारे पास हमेशा क्या होता है, एक कोसेट होता है। वो क्यों? क्योंकि जब आइडेंटिटी को हम उस सब ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सब ग्रुप इटसेल्फ ही आ जाता है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि सब ग्रुप इटसेल्फ भी क्या होता है, एक कोसेट होता है। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों ने अंडर मल्टीप्लिकेशन में बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। मैंने काफी रिजल्ट डिस्कस करे। अब हम अंडर एडिशन में एक डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल अंडर एडिशन में डिस्कस करते हैं। अब मैंने क्या किया, एक ग्रुप अंडर एडिशन में लिया। अब जानते हैं कि हमारे पास जो मॉडुलो ग्रुप होता है वो अंडर एडिशन में हमारे पास क्या होते हैं, साइक्लिक ग्रुप होते हैं। ठीक है, अबेलियंट होते हैं तो साइक्लिक ग्रुप होते हैं हमारे पास। और मैंने इसका ये सब ग्रुप लिया। अब हमने क्या करना है कि हमने इसके कोसेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 0 बिलोंग करता है Z4 में से। ठीक है, तो 0 को अंडर एडिशन में मैंने आपको बताया कि कोसेट्स में क्या करते हैं, हम उस सब ग्रुप में ऐड करते होते हैं। ठीक है, तो आप देखें कि 0 में ऐड होगा तो 0 ही आएगा, 0 2 में ऐड होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा, यानी हमारे पास क्या आएगा, H इटसेल्फ आ जाएगा। अब 1 जो कि बाय डेफिनेशन हमने क्या करना है, Z4 में ही बिलोंग करता है। ठीक है, 1 को अगर हम H में ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 0 को 1 में ऐड करें तो हमारे पास 1 आ रहता है, 2 में 1 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ रहता है, 3 आ रहता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 + H आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 2 बिलोंग करता है Z4 में से, G करता है। अब आपने क्या करना है कि 2 को ऐड करा इस सब ग्रुप H में तो हमारे पास क्या आता है, देखिए 2 को 0 में ऐड करा तो 2 आ गया, 2 को 2 में ऐड करा तो 4 आया। 4 आपने क्या करना है, जब 4 इसमें नहीं बिलोंग करता, इसका मतलब है 4 इसमें बिलोंग नहीं करता। अब ये ग्रुप अंडर मॉडुलो Z4 है तो आपने क्या करना है, इसको 4 पे डिवाइड कर देना है। 4 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो हमारे पास आता है ना, आपने वो यहाँ पे लिखना होता है। तो रिमाइंडर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, यानी 0 रिमाइंडर लिखते होते हैं तो हमारे पास ये क्या आ गया, H के इक्वल ही आ गया। ठीक है, क्योंकि सेट हमारे पास एलिमेंट्स अरेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखें 3 बिलोंग करता है Z4 में, जी ठीक हो गया। अब 3 को अगर हम H में ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 3 को अगर 0 में ऐड करेंगे, ठीक है 3 को अगर 0 में ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 2 में ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है, ठीक है वो कितना आता है, 1 आता है। तो 1 आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 + H के इक्वल आ गया। अब आप ये बात तो जानती हैं कि हमारे पास अबेलियन ग्रुप है तो लेफ्ट को सेट राइट को सेट के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो अब देखें कि हमारे पास, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट्स कितने आए हैं। ये दोनों हमारे पास जो कोसेट्स हैं वो सेम है, और इसी तरीके से ये जो 2 कोसेट्स आए हमारे पास सेम आए। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स हमारे पास कितने आए, 2 आए। कैसे आप फाइंड भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कोसेट्स हमारे पास कितने आने थे डिस्टिंक्ट, वो ऑर्डर ऑफ Z4 ओवर ऑर्डर ऑफ H होना था हमारे पास। तो आप देखें कि हमारे पास 4/2 यानी 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ही आने थे। अब अगर हमसे फिर भी मिस्टेक हो रही हो, ठीक है फिर भी मिस्टेक हो रही है, नहीं पता चल रहा हो कि हमारे पास 2 ही आने हैं, ठीक है, या समटाइम हमें ये रिजल्ट याद ना रहे, तो आप यहाँ पे देखें कि आपने 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट फाइंड करे है ना, डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट फाइंड किए हैं। अगर आप उनका यूनियन लें तो पूरे का पूरा वो ग्रुप बन जाता है, पूरे का पूरा क्या बन जाता है, वो ग्रुप बन जाता है। अब देखिए आपने H और 1 + H इन दोनों के जो एलिमेंट्स है टोटली डिस्टिंक्ट है, इसमें 0 2 और इसमें 1 3 है। इन दोनों का अगर आप यूनियन लेना तो वो पूरे का पूरा ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, Z4 के इक्वल आ गया। ठीक है, आई होप सो आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।